धरती पर इंसान कहां से आए, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी खोज में इंसानों ने धरती के इतिहास को खंगाल डाला। आज के इंसानों ने अपने अस्तित्व की अलग अलग थ्योरीज दी है। हर एक धर्म में इंसान के उद्गम के बारे में बताया गया है कि कैसे इंसान धरती पर आए। लेकिन इंसानों की उत्पत्ति को अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि इंसान कर्मिक विकास के चलते इस धरती पर आए हैं। विज्ञान के अनुसार इंसानों का जन्म 4 पैरों पर चलने वाले बंदरों जैसे दिखने वाले जीवों से हुआ है। आज से लाखों साल पहले इंसान बंदरों के जैसे थे, जो बाद में आदि मानव बने, और आज वह आदि मानव संपूर्ण मानव बन चुके हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग ये भी बोलते हैं कि अगर इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने। वैज्ञानिक पृथ्वी के अतीत को इसकी खुदाई कर कर इसकी गहराई में ढूंढते हैं, और अभी तक वैज्ञानिकों को अफ्रीकी क्षेत्रों में खुदाई कर बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं जो इंसानों के इतिहास की कड़ी को जोड़ते हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिक कर्मिक विकास की थ्योरी देते हैं और यह बताते हैं कि इंसान धरती पर कैसे आए। आपको बता दें कि वैज्ञानिक कोई भी थ्योरी काल्पनिक तौर पर नहीं देते, बल्कि फैक्ट और सबूतों के आधार पर देते हैं, और कर्मिक विकास का वो सच जिसके एक नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के पास हजारों सबूत हैं। हम ये जाने कि इंसान धरती पर कब और कहां से आए और आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने, उससे पहले कर्मिक विकास वास्तव में क्या है इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, एवोल्यूशन एक तरह से पेड़ पौधों और जानवरों इत्यादि में हजारों सालों में होने वाला बदलाव है, और वह बदलाव क्या होगा वो कुदरत तय करेगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवोल्यूशन का अगला स्टेप क्या होगा। एवोल्यूशन तो माहौल और इकोसिस्टम के हिसाब से किसी पेड़ की भांति किसी भी दिशा में हो सकता है। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है। दरअसल जब भी इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन होता है तो माता पिता के जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जब ऐसा होता है तो जीन्स में म्यूटेशन होता है, थोड़े बहुत जीन्स में बदलाव आता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों में वो बदलाव ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मान लो आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों की आंखें आपकी तरह ब्राउन ना होकर ब्लू कलर की हो गई, तो उसके बाद आपके बच्चे की आने वाली पीढ़ियों में भी उनकी आंखें ब्लू कलर की ही होगी, जब तक कि उनमें फिर से कोई जीन्स म्यूटेशन ना हो। अब जीन्स म्यूटेशन की वजह से बॉडी में जो बदलाव होते हैं वो अक्सर फायदेमंद होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वातावरण प्रकृति के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं। आज आप धरती पर जितनी भी प्रजातियों को देखते हैं वे सभी इस कठोर नेचुरल सिलेक्शन के नियम से होकर गुजरी है, तब जाकर आज के रूप में पनपी है। और जो प्रजातियां नेचुरल सिलेक्शन के नियम को झेल नहीं पाई वो धरती से विलुप्त हो गई। हम इंसान आज इतने विकसित हुए हैं कि कहीं ना कहीं अतीत में हमारे पूर्वजों ने कई बार नेचुरल सिलेक्शन की परीक्षा दी होगी, तब जाकर हम धरती की डोमिनेट प्रजाति बन गई। अब ये एवोल्यूशन माहौल के हिसाब से कैसा होता है और आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाए हैं, जानिए। जिस प्रकार अन्य जीव जंतुओं का कर्मिक विकास का सोर्स अलग तरह से हुआ है, उसी तरह इंसानों और अन्य एप्स प्रजातियों के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही था। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम बंदरों से विकसित हुए हैं, क्योंकि ना हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं और ना ही हम उनसे निकले हैं, बल्कि तथ्य तो यह है कि बंदर और चिंपैंजी हमारे पूर्वज हैं। हमारा और उनका कर्मिक विकास का प्राइमरी सोर्स एक ही है। इसी वजह से हमारा और उनका डीएनए कई मायनों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। अगर आप इंसानों के एवोल्यूशन को देखेंगे तो कि जिस ओरिजिन से हमारा एवोल्यूशन हुआ है उसमें से और भी बहुत सी प्रजातियां अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई है। अगर आप इंसानों के एवोल्यूशन को देखेंगे तो जिस जीन्स ओरिजिन से हमारा एवोल्यूशन हुआ है उसमें से और भी बहुत सी प्रजातियां अलग अलग तरह से इवॉल्व हुई है और हम इंसान एवोल्यूशन के एक बहुत बड़े वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। आप इंसानों के विकास को इस ट्री चार्ट से समझिए, कैसे एक सिंगल सेल से जीवन की उत्पत्ति होके अलग अलग रूपों में जटिल रूप लेती गई। जीवन पेड़ पौधों के रूप में अलग अलग तरीके से फलने फूलने लगा और वहीं दूसरी ओर पशुओं की अलग अलग प्रजातियों का कर्मिक विकास हुआ। इन्हीं में से एक प्रजाति फल फूल कर विकसित हुई, होमो सेपियंस नाम से जानी गई। कर्मिक विकास की इस विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी डाली को हम तोड़कर देखें तो हमें मिलते हैं अपने प्राचीन पूर्वज। इसको आप आसान भाषा में समझिए। इंसानों के जो सबसे करीबी एवोल्यूशनरी कजिन हैं वे हैं द ग्रेट्स एप, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बोनाबोस। ये सभी ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एवोल्यूशन की एक छोटी शाखा बनाते हैं जिसे वैज्ञानिकों ने होमिनिड्स का नाम दिया है। होमिनिड्स की इस कैटेगरी में ये सभी ग्रेट्स एप हम इंसानों से बहुत सी समानताएं साझा करते हैं, जैसे कि किसी भी होमिनिड्स की पूंछ नहीं होती है। सभी होमिनिड्स में बायोपेडलिज्म देखने को मिलता है, मतलब दो पैरों पर चलना। हालांकि हम इंसानों में दो पैरों पर चलना ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी जो ग्रेट एप्स हैं जैसे कि गोरिल्ला इत्यादि, ये भी दो पैरों पर अच्छे से चलते हैं। सभी होमिनिड्स के ब्लड ग्रुप सेम होते हैं। अगर इनके डीएनए की बात करें तो इंसानों और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 99% तक मिलता है। अगर आप इस होमिनिड के इस एवोल्यूशनरी ट्री को देखें तो इसमें आप देख पाओगे कि इस पॉइंट पर हम इंसानों और ग्रेट एप्स का एक ही पूर्वज रहा होगा, जहां से कर्मिक विकास दो शाखाओं में हुआ। ये ग्रेट एप्स इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें आसानी से साइन लैंग्वेज समझने के लिए ट्रेन किया जाता है। इन्हें भी हमारी तरह टीवी देखना पसंद है। इन्हें भी हमारी तरह गुदगुदी होती है। अब आप प्राइमेट्स के एवोल्यूशन के इस पेड़ को देखें कि कैसे हम सभी प्राइमेट का एक ही कॉमन पूर्वज था, जहां से कर्मिक विकास कई शाखाओं में हुआ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि बंदरों से हमारा एक कॉमन पूर्वज ओरिजिन से इवॉल्व हुआ है। लेकिन वास्तव में हम इंसान खास हैं। हमारा विकास बाकी अन्य जानवरों से बिल्कुल अलग तरह से हुआ है। आप यहाँ पर इस पॉइंट को देख सकते हो कि हम इंसानों का एक कॉमन पूर्वज रहा होगा, जहां से हम इंसान यानी होमो सेपियंस इवॉल्व हुए। वास्तव में देखा जाए तो इस कॉमन पूर्वज से डायरेक्ट होमो सेपियंस अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि इसके बीच भी कर्मिक विकास कई शाखाओं में हुआ था, और वे थे हम इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज, जो आज इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। हम इंसान यानी होमो सेपियंस तो पृथ्वी पर महज 3 लाख साल पहले ही आए हैं, लेकिन आज का इंसान बनने की नींव तो अभी से 70,000 साल पहले रखी जा चुकी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि 70 लाख साल पहले से 3 लाख साल पहले के बीच इन 6.7 मिलियन सालों में क्या हुआ? होमो सेपियंस से पहले इंसानों की कौन सी प्रजाति थी जो धरती पर अस्तित्व पर रही? इंसानों का कर्मिक विकास कैसे हुआ और विकास की ये सभी कड़ियां कैसे जुड़ती है? इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा और इंसानों के कर्मिक विकास को करीब से देखना होगा। तो इसके लिए आपको इस पॉइंट से इंसान के एवोल्यूशन को समझना होगा। आज से करीब 7 मिलियन साल पहले होमिनिन्स ग्रेट एप्स के पूर्वजों से अलग हुए, और होमिनिन्स कैटेगरी की जो सबसे पहली प्रजाति थी वह थी सैहेलैंथ्रोपस, जो आने वाली कई मिलियन सालों तक एप्स के जैसे ही दिखते थे। लेकिन धरती का माहौल बदलता गया, ये प्रजाति इवॉल्व होती गई, और आज से करीब 4 से 5 मिलियन साल पहले आर्डिपिथेकस की प्रजाति इवॉल्व हुई। आर्डिपिथेकस की ये प्रजाति दोनों पैरों पर चलने में सक्षम थी,
लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से पेड़ों को नहीं छोड़ पाए थे। ये कुछ एप्स की तरह और कुछ इंसानों की तरह दिखते थे। पृथ्वी के एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहे थे। इसी वजह से अफ्रीका के जंगल सूख रहे थे। पेड़ों पर खाना कम हो रहा था। इस वजह से पेड़ों को छोड़ना इनकी मजबूरी बन गई और आज से करीब 4.4 मिलियन साल पहले इन्होंने पहली बार खुली जमीन पर रहने का फैसला किया। आर्डिपिथेकस की ये प्रजाति महज 4 फीट तक लंबी हुआ करती थी। इनके दिमाग का साइज महज एक संतरे के जितना था। लाखों सालों तक इनका एवोल्यूशन चलता रहा और अभी से करीब 3 से 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रोपिथेकस की प्रजातियां इवॉल्व हुई। इनमें अभी भी कुछ इंसानों जैसे और कुछ एप्स जैसे फीचर थे, लेकिन अभी पूरी तरह से पैरों पर चलते थे और खुली जमीन ही इनका घर था। लेकिन अभी भी इनका दिमाग बहुत छोटा था। लाखों सालों तक ये पृथ्वी के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होते गए और लगभग 2.3 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस की प्रजाति इवॉल्व हुई। लाखों सालों तक ये भी पृथ्वी के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व होते गए और अभी से 2.3 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस की प्रजाति इवॉल्व हुई। जितने भी होमो कैटेगरी की प्रजातियां थी उन सभी में लगभग इंसानों जैसे ही फीचर थे। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली बार पत्थरों के टूल्स का इस्तेमाल करना इन्होंने ही शुरू किया था। इनके दिमाग का आकार अब पहले से डबल हो चुका था। ये पहले से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे, लेकिन अभी भी ये दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को चुरा कर खाते थे। ये प्रजाति अपने स्टोन टूल को निखारती गई और इवॉल्व होती गई और अभी से करीब 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस की प्रजाति का जन्म हुआ। इन्होंने टीम बनाकर काम करना सीख लिया था। होमो इरेक्टस वो पहली प्रजाति बनी जो आग को कंट्रोल करना सीखी और मीट को पकाकर खाना सीखी। समय के साथ साथ एवोल्यूशन चलता रहा और अभी से 3 से 4 लाख साल पहले 2 इंटेलिजेंट होमो स्पीशीज उभर कर सामने आई, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। इन दोनों प्रजातियों ने अफ्रीका से बाहर एक नई दुनिया में कदम रख दिया था और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैलने लगे। इन्होंने खुद के साथ साथ अपने हथियारों को भी इवॉल्व कर लिया था और अभी से करीब 40 से 50 हजार साल पहले इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भाषाओं को इजाद किया। लेकिन अभी से करीब 30,000 साल पहले अचानक निएंडरथल की प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई। इसके बाद पृथ्वी पर केवल एक ही प्रजाति बची, वो थी होमो सेपियंस सेपियंस, यानी कि हम इंसान। लेकिन अभी भी हमको सरवाइव करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।